अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वीडियो ज़रूरी अहम है। ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और मुसलमानों के अंदर फ़िरका वारियत स्टार्ट हुई। दोस्तों देखिए, हम मुसलमान कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक एकजुट हम नहीं हो जाएंगे। दोस्तों, ईरान ने 14 फरवरी को इजराइल के एयरबेस के ऊपर अटैक किया। तकरीबन 371 ड्रोन मिसाइल का अटैक इजराइल के एयरबेस को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा दिया गया। दोस्तों, इसके चलते सारी दुनिया के अंदर ईरान की वाहवाही हुई, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान आपस में शिया और सुन्नी खेलने लगे। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा। बनती कोशिश मैं आपके सामने ऐसे फैक्ट रखूँगा जिससे आपको तसल्ली हो जाएगी कि फ़िरका वारियत मुसलमानों को किस हद तक बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, 14 फरवरी को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, पूरी दुनिया जानती है। क्यों किया, क्या किया, इससे मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है। अब मुसलमान ये फ़िरका वारियत की बातें करने लगे। एक शिया मुसलमान जो कि उसकी पर्सनल दुश्मनी के हिसाब से इजराइल के ऊपर उसने अटैक किया। तो कुछ वक्त पहले इजराइल ने ईरान के दूतावास के ऊपर एयर स्ट्राइक की। उसके अंदर उनके ऑफिसर का इंतकाल हुआ, वो शहीद हो गए। उसके बदला लेते हुए तभी से ईरान इजराइल को धमकी देता जा रहा था कि इसका बदला हम लेंगे। उसके बाद मौका मिलते ही ईरान ने 14 फरवरी ठीक ईद के दिन उसके ऊपर ड्रोन से हमला किया। 331 मिसाइलें दागी। 331 मिसाइलों को रोकने के लिए 9 कंट्री की जेट्स और सिक्योरिटी जेट्स और उसकी मिलिट्री ने उसको सपोर्ट किया। लोग कह रहे हैं कि ईरान का 99% ये हमला नाकाम रहा। इससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक 12,400 करोड़ का इजराइल को नुकसान हुआ है। दोस्तों, मैं ये बात साइड पर रखता हूँ और आता हूँ अपने मुसलमानों पर, जो अभी फ़िरका वारियत की बातें करने लगे। एक तरह हमें ये खुशी होनी चाहिए कि जो फ़िलिस्तीन और गाज़ा के ऊपर तकरीबन 5 महीने से लगातार तशद्दुद देता हुआ इजराइल, अगर कोई शिया हो या सुन्नी हो, उसको मुंह तोड़ जवाब किसी भी रीजन से देता है, तो यहाँ पर मुसलमानों को खुश होना चाहिए या फिर यहाँ पर भी फ़िरका वारियत खेल खेलना चाहिए। दोस्तों, मेरी एक एक बातों को गौर से सुनिएगा और अपनी निजी राय मेरे कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मान लो अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर किसी भी रीज़न से हमला किया, तो क्या यहाँ पर फ़िरका वारियत खेलना ज़रूरी था, या फिर आपको यहाँ पर ईद की खुशी मनाना ज़रूरी था? दोस्तों, मेरे हिसाब से इस फ़िरका वारियत का एक और रीज़न हो सकता है कि ये चीज़ हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के ही मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर घूमे हैं और लोगों के दिमाग के अंदर फ़िरका वारियत का नैरेटिव पैदा किया गया है। मैंने भी वो ऑडियो सुनी थी और मैंने चंद सेकंडों के अंदर कह दिया था कि अब पाकिस्तानी सियासी खेल के तहत हमारे हिंदुस्तान में भी ये मैसेज घूम रहे हैं। दोस्तों, अफसोस की बात है, इस टाइम पे मुसलमानों को एक होकर खड़े होने के बदले फ़िरका वारियत खेली जाए। दोस्तों, अब 27 अप्रैल को ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने वापस से ईरान को धमकाया है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। 56 मुस्लिम देश जो कि सुन्नी है और एक शिया देश जो ईरान, जिसने जबड़ा तोड़ इजराइल को जवाब दिया है, उसके साथ खड़े होने के बजाय यहाँ पर फ़िरका वारियत की बात की जाती। दोस्तों, किसमें हिम्मत थी जो किसी भी रीजन से इजराइल के ऊपर हमला करता? आपका सऊदी, जिसने सीरिया और जॉर्डन के ऊपर हमला कर गए हज़ारों मुसलमानों का कत्ल किया था कुछ ही वक्त पहले। तब आपके सुन्नी मुसलमान कहाँ थे जब ईरान ने हिम्मत कर किसी भी और रीजन से इजराइल की कमर तोड़ने की जब बात की, जब उस पर हमला किया, तो आप लोग यहाँ पर फ़िरका वारियत लाते हो? दोस्तों, इससे बाहर आ जाओ, वरना अगर हमारे बीच का इत्तेहाद टूट गया तो ये तुम्हारे 56 मुल्क किसी काम के नहीं रहेंगे। आपका प्योर सुन्नी मुल्क सऊदी अरब, आपका प्योर सुन्नी मुल्क तुर्की, जो पे हाथ रख कर बैठा है और अपनी अय्याशियों के अंदर लुत्फ़ है, जो आप
सोशल मीडिया के ऊपर हर दिन देखते हैं और उनको कोसते रहते हैं। आपके इन सभी मुल्कों से अच्छा ईरान है, जिसने इजराइल को धमका कर और डरा कर रखा है। इसके आपको एक बात और बता दूँ कि अमेरिका ने, आप हंसोगे इस बात पर, तो इस बात को पूरी दुनिया में मुसलमानों को दिखाना, अमेरिका ने ईरान के सदर को फ़ोन करके बताया है कि आप भाई किसी ऐसी जगह के ऊपर इजराइल का अटैक ले लो जहाँ कोई ना रहता हो, बंजर जगह हो, और दुनिया को ये पता चले कि इजराइल ने अपना बदला ले लिया। अब आप बताइए, ये इनके अंदर डर नहीं है तो और क्या है। दोस्तों, ईरान के साथ आपके 57, 58, 56, 156 मुल्क भले ना हो, लेकिन चीन, कोरिया, रूस, ऐसे तमाम पावरफुल देश आपके ईरान के साथ खड़े हैं। ये आपके लिए बड़ी अफसोस की बात है। आप अगर अपने मुसलमान भाइयों का साथ नहीं दोगे तो अल्लाह ताला उसकी गैबी मदद गैरों के पास करवाएगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह को अल्लाह का काम लेना आता है। दोस्तों, ये थी मेरी कुछ जानकारी। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि आप ये फ़िरकावारियत वाली बातों को छोड़कर अभी हमें जो छोटी सी खुशी दी है उस पर खुश होइए, इत्तेहाद बनाइए। किसी भी बेवकूफ़ जैसे वाहियात जैसे मैसेजों के ऊपर आप लंबी लंबी डिबेट ना करिए, इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेता हूँ इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। और जाते जाते कमेंट में आपकी राय ज़रूर रखी जाएगा।